Assalamu alaikum. A very happy lovely morning dear students. How are you all? जनाब कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक? आई होप यू ऑल आर फाइन. से यस अल्हम्दुलिल्लाह वी ऑल आर फाइन. वेरी नाइस. तो जनाब ये बताइए कि भाई कल हमने लाइफ स्किल डिस्कस किया था एंड आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ भी आया होगा. टीचर के साथ आपने अच्छे से डिस्कस भी किया होगा. Isn't it? Yes. Now today we are discussing our civic skill and what skill is present in our book, that is referencing time, identifying changes. यानी कि टाइम के साथ जो जो चेंजेस होती रहती हैं हमने वो ऑब्जर्व करनी है. ठीक है. अब यहाँ पर दिया हुआ है एवरीथिंग वुड चेंज इफ सन डज नॉट शाइन फॉर अ मंथ. आपको पता है अगर सन पूरे मंथ अगर नहीं निकलता है तो क्या होता है? देयर इज़ नो सन, यानी कि कोई हर जगह सिर्फ अंधेरा होगा, कोई रोशनी नहीं होगी तो क्या होगा? बहुत सारे नुकसानात हमें हो सकते हैं. हमारी फसलें नहीं पकेंगी, है ना, हमें अनाज नहीं मिलेगा जो कि हर इंसान की बेसिक नीड है. इसके अलावा हमारे क्लोथ्स नहीं सूखेंगे. अगर हम उन्हें ड्राई कर ही नहीं सकेंगे. अगर हम उन्हें सुखाने के लिए डालेंगे तो वो बहुत दिन हो जाएंगे, वो गीले ही रहेंगे. इसके अलावा और क्या क्या है भाई? प्लांट्स अपना फूड कैसे मैन्युफैक्चर करेंगे? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे होगा? अगर प्लांट्स मैन्युफैक्चर नहीं होंगे, प्लांट्स नहीं होंगे, ग्रो अप नहीं करेंगे तो एनिमल्स का फूड का क्या होगा? बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि हर्बीवोर्स होते हैं, जो हर्ब्स यूज़ करते हैं. वहाँ पर क्या होगा? कोई प्लांट ही नहीं होगा और प्लांट्स सूख जाएंगे. तो सूखे प्लांट्स कौन खाएगा? इस तरीके से एनिमल्स जो हैं वो भी भूखे मर जाएंगे. इसी तरीके से प्लांट्स जो हैं वो अपना फूड कैसे बनाएंगे? इसके अलावा एनिमल्स और जो ह्यूमंस हैं वो क्या करेंगे? उन्हें तो बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी, हर जगह ठंड हो जाएगी, है ना जी. हम लोग कैसे सरवाइव करेंगे विदाउट सनलाइट? सनलाइट से हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है ना जी. तो इसीलिए अब हमने ये देखना है कि अगर सन जो है पूरे 1 मंथ तक नहीं निकलता है तो फिर क्या क्या चेंजेस टेक्स प्लेस, यानी क्या क्या चेंजेस होती हैं. आपको पता है यहाँ पर दिया गया है व्हाट चेंजेस वुड यू सी इफ दैट हैपन. अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या क्या चेंजेस आएंगी. Imagine and list all the possible changes. Think of all the uses of sun which listing these changes. अच्छा, आफ्टर वन वीक के बाद क्या होगा? 1 वीक के बाद ये है कि उस वक्त तो चलो 1 वीक तक तो हो सकता है कि प्लांट जो हैं वो भी बिल्कुल अपनी असली हालत में ही रहें. आफ्टर क्योंकि 1 वीक तक वो एज़ इट इज़ रहते हैं. अबाउट 2 वीक्स तक वो एज़ इट इज़ रहते हैं. अगर उन्हें सनलाइट नहीं मिलती तब भी वो 2 वीक्स तक रहते हैं, मगर उसके बाद जो है वो मुरझाना शुरू कर देते हैं, है ना. वो बिल्कुल सूखने शुरू कर देते हैं, बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं. तो प्लांट्स जो हैं वो 1 वीक तक तो एवरीथिंग शुड बी नॉर्मल. आई थिंक नॉर्मल ही रहेगा. क्लोथ्स जो हैं वो नहीं सूखेंगे ऑफ कोर्स. उसके अलावा आपको पता है सन की रेडिएशन से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो भी हम नहीं कर सकेंगे. उसके अलावा हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ होगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमें बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि सन की रोशनी में बहुत सारे काम हैं जो हम निपटा लेते हैं. बहुत सारे काम होते हैं जो कि हम सन की रोशनी में ही कर रहे होते हैं. जैसे हमें बाज़ार जाना है, हमें कोई भी चीज़ फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करते हैं? सूरज की रोशनी में ज़्यादातर सारे काम निपटा रहे होते हैं. मगर जब सूरज की रोशनी नहीं होगी तो जाहिर सी बात है हमें इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करना पड़ेगा. जब इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरी एक्सपेंसिव, हर कोई इलेक्ट्रिसिटी अफोर्ड नहीं कर सकता. इवन यानी कि जो विलेजेस वगैरह के लोग हैं वो इलेक्ट्रिसिटी बहुत एक्सपेंसिव
एक्सपेंसिव होने पड़ती है, वो उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए विलेजेस में भी ज़्यादातर काम जो है वो सूरज की रोशनी में ही होते हैं। पूरी फसल पकती है, खेतों में सारा काम किया जाता है, वो सब किस में किया जाता है? सूरज की रोशनी में। अगर ये सब नहीं होगा तो फिर क्या होगा? हम तक अनाज नहीं पहुंचेगा, और फिर जब हमारे पास अनाज नहीं पहुंचेगा तो बहुत सारे लोग जो हैं वो भूखे मर सकते हैं। तो पूरे ये 2 to 3 मंथ्स का जो हमें बताया गया है, इस सब में आप ये सारी बातें लिख सकते हैं कि इससे सबसे ज़्यादा विलेजर्स मुतासिर होंगे, क्योंकि जो सिटीज़ वगैरह हैं, जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं, वहाँ पर लोग इलेक्ट्रिसिटी को अफोर्ड कर सकते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू बहुत सारे काम सरअंजाम दे सकते हैं। मगर जो विलेजर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, वो इतनी एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा पानी जो है हमें बहुत ठंडा मिलेगा, बहुत ज़्यादा ठंडा। हम कैसे उससे नॉर्मल टेम्परेचर पे लाएंगे? सूरज की जो शुआएं पड़ती हैं, उन शुआओं की वजह से वो नॉर्मल टेम्परेचर पे रहता है। अगर ऐसा नहीं होगा, सूरज नहीं निकलेगा, तो पहाड़ी इलाके वहाँ पर जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट नहीं होंगे। वो ग्लेशियर्स की वजह से हमें कितना साफ़ और शफाफ पानी और बहुत मीठा और जायकेदार पानी हमें कुदरती तौर पर मिल रहा होता है। मगर अगर सूरज नहीं निकलेगा तो वो वहाँ पर उन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाएगी, लोग बीमार हो जाएंगे। और जब बीमार हो जाते हैं तो आपको पता है ना कि उन जो विलेजेस वगैरह में डॉक्टर्स भी नहीं होते हैं, बहुत मुश्किलों से वहाँ पर डॉक्टर्स पहुँचते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हो जाते हैं। इसलिए सूरज का निकलना बहुत ज़रूरी है। Pollution has changed our environment drastically. Interview an older person and ask what changes have taken place in our environment over the last. अच्छा, यहाँ पर बताया गया कि पॉल्यूशन से भी हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा चेंजेस आई हैं। उसने हमारे इन्वायरमेंट को पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद कर दिया है। अब आपने किसी ओल्डर पर्सन, यानी कि आपके दादा जान या दादी जान जो आपके घर में मौजूद हैं, या आपके मामा बाबा के कोई मामू वगैरह जो मौजूद हैं, जो कि ओल्ड पहले जो ज़माने के लोग हैं, तो आपने उनसे जो है वो राय लेनी है कि क्या क्या चेंजेस आप देख रहे हैं आज के दौर में, और जो उस दौर में जब आप लोग रहते थे। तो आपने पिछले 10 सालों में क्या चेंजेस देखे हैं, पिछले 20 सालों में, 30 सालों में, 50 सालों में। Also think of the changes that will take place in our environment over the next. और फिर आपने सोचना है कि अगले 10 सालों में क्या क्या चेंजेस आ सकती हैं और 20 सालों में क्या क्या चेंजेस आ सकती हैं। अच्छा, इंटरव्यू करना है आपने अपने दादा जान से कि 10 साल में उन्होंने क्या चेंजेस देखी हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा रश हो गया है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, हर तरफ क्राउड बहुत ज़्यादा हो गया है, थिंग्स आर वेरी एक्सपेंसिव, छोटी से छोटी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। इसके अलावा हर तरफ आलूदगी, हर तरफ शोर शराबा, हर तरफ कचरा, हर तरफ पानी, गंदगी, कचरे के ढेर नज़र आते हैं। तो ये सारी चेंजेस हैं। उन्होंने तो अपनी लाइफ बहुत सिंपल और बहुत साफ़ सुथरे इन्वायरमेंट में गुजारी थी, और यकीनन अब ये इन्वायरमेंट उन्हें बीमार भी कर रहा होगा। ये सारी बातें आपने अपने दादा जान से डिस्कस करनी है। अभी जाकर जल्दी से डिस्कस कीजिए। उसके बाद जब टीचर आपको कॉल करेंगी तब आप उन्हें बताइएगा कि आपके दादा जान ने आपको क्या क्या बातें बताई हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़। Thank you.